हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 12 चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को स्टार्ट करवा रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सीबीएसई बोर्ड से भी है, हरियाणा बोर्ड से भी। तो सबसे पहले हम देखिए एक्चुअल में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, उसके बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे। तो आपने कई बार इस तरह के कंपाउंड को देखा होगा, जो इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं उनको बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स कंपाउंड। और एक्चुअल में जो कोऑर्डिनेट्स कंपाउंड होते हैं आप बोल सकते हो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं एक्चुअली में वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स का फॉर्म करते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोल दीजिए या डेटिव बॉन्ड बोल दीजिए। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर क्या होता है हमारा, अगर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो रहा है तो वहीं पर हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जाते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। हम क्लास 11 के अंदर काफ़ी डिटेल से पढ़ चुके हैं, फिर भी हम बता देते हैं एक बार। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम एग्जांपल ले रहे हैं NH3, इसके पास ये लोन पेयर होगा NBH3। तो हम देख रहे हैं एक्चुअली में जो BH3 है उसका पूरा आउटटेक नहीं है, 1 2 3 4 5 6 है, पर एक्चुअली में जो NH3 है उसका पूरा आउटटेक है। तो जो BH3 है वो क्या करेगा, इसके जो लोन पेयर उसको आपस में क्या कर लेगा, शेयर कर लेगा। तो यहाँ पर जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा उसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और इसको हम एक्चुअली में रिप्रेजेंट करते हैं एरो साइन से। किससे करते हैं, एरो साइन से रिप्रेजेंट हम करते हैं। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वे कंपाउंड होते हैं जिसके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाए। और जिस केमिस्ट्री की ब्रांच इसको डिटेल्स में स्टडी करवाती है उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में काफ़ी डिटेल से पढ़ते हैं। अब देखिए मेन चीज़, अब हम वापस एग्जांपल जो हमने उठाया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का उसी के ऊपर आते हैं। तो इसके अंदर देखिए जो ब्रैकेट से बाहर की चीज़ें होती हैं, जो हमारी बड़ी ब्रैकेट है ये वाली, इससे जो बाहर की चीज़ें चाहे इस साइड आए चाहे इस साइड आए, इनको बोलते हैं काउंटर आयन। काउंटर आयंस। अंदर जो चीज़ें होती हैं, जो भी आपको मेटल एटम दिखाई दे रहा है अंदर, उसको हम बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम। और सेंट्रल एटम के साथ जो चीज़ अटैचमेंट होती है, मीन्स जो CN अटैच कर रहा है, इसको हम बोलते हैं लिगेंड्स। लिगेंड्स बोलते हैं। तो कहने का मतलब है जो ब्रैकेट है हमारी बड़ी ब्रैकेट है उसके अंदर हमारे पास एक तो सेंट्रल एटम होगा और बाकी जो भी चीज़ें आ रही है वो लिगेंड्स में आती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, लिगेंड्स। अब हम बात करते हैं एक बार लिगेंड्स के बारे में। जो लिगेंड्स होते हैं एक्चुअली में वो लुईस बेस का काम करते हैं। लुईस बेस का मतलब क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। और जो हमारा सेंट्रल एटम होता है वो लुईस एसिड का काम करता है। मीन्स यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे होंगे, एक्सेप्ट कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो गए, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो हमने पहले पढ़ा था एक्चुअली में जो मेटल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, पर यहाँ पर तो मेटल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो क्या होता है, मोस्टली केस के अंदर जो मेटल एटम होता है हमारा, वो हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट्स का होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के होते हैं। और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होने के कारण इनके अंदर मोस्टली जो इनका डी ऑर्बिटल है वो वैकेंट रहता है। अगर वैकेंट रहेगा तो ये आराम से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेंगे और जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो हमारे डी ऑर्बिटल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं लिगेंड्स के बारे में। जो हमारे लिगेंड्स हैं, सबसे पहले देखिए लिगेंड्स के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले इन चीज़ों को एक बार फिर से देखते हैं। अगर हम इसको एक्वस सॉल्यूशन में डालें, जो हमारा K4FeCN6 है, अगर हम इसको एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं
तो ये ब्रेकडाउन होगा 4K पॉजिटिव प्लस FeCN6 नेगेटिव के अंदर। तो जो हमारे काउंटर आयन होता है वो एक्चुअली में क्या करता है, जो चार्ज होता है चार्ज को बैलेंस करने के काम होता है। काउंटर आयन हमारा क्या करता है, जो चार्ज होता है उसको किसके काम करता है, चार्ज को बैलेंस करने के काम आता है। जब भी चार्ज को बैलेंस करना होता है तो हमेशा काउंटर आयन्स ही यूज किए जाते हैं। अब जैसे ही हमने देखा तो यहाँ पर देखिए ये जो चीज़ आ रही है इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स आयंस बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स आयंस के अंदर मीन्स जो बड़ी ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर मिलेंगे आपको सेंट्रल एटम मिलेगा, लिजेंड्स मिलेंगे और ऊपर चार्ज हो भी सकता है। चार्ज के अकॉर्डिंग इसको 3 टाइप्स में हम डिवाइड कर देते हैं कॉम्प्लेक्स आयंस को। कैटायनिक, कैटायन कॉम्प्लेक्स है, एनायन एंड न्यूट्रल के अंदर। चार्ज के अकॉर्डिंग इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स आयन हो गया कैटायन, एनायन कॉम्प्लेक्स आयन हो गया, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हो गया है। अब देखिए अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये हो गया हमारा एनायन कॉम्प्लेक्स के अंदर। अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता तो ये हो जाता हमारा कैटायन कॉम्प्लेक्स के अंदर। अगर इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता ये आ जाता हमारा न्यूट्रल के अंदर। ये चीज़ें हम आगे बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे तब आराम से डिटेल से समझ जाएंगे। कहने वाला है अगर नेगेटिव चार्ज है तो एनायन कॉम्प्लेक्स में, अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो कैटायन कॉम्प्लेक्स के अंदर, अगर कोई भी चार्ज नहीं है तो न्यूट्रल के अंदर आ जाएगा हमारा ये। अब हम बात करते हैं लिजेंड्स की। अब देखिए लिजेंड्स को चेक करते हैं। जो लिजेंड्स होते हैं अगर आप इसकी डेफिनेशन बोलते हैं, लिजेंड्स क्या होते हैं एक्चुअली में, ये इलेक्ट्रॉन पेयर, ध्यान दीजिए क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लेविस बेस का काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो एक्चुअली में ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं किसको, सेंट्रल एटम को। तो डोनेट करेंगे तो इसके साथ अटैचमेंट तो मिलेगी, ठीक है। अब Cn नेगेटिव है। अब जो इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं वो हमेशा पेयर्स में डोनेट किए जाते हैं, पेयर्स में, ठीक है। तो यहाँ पर एक Cn नेगेटिव के अंदर मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 6 है टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए जो लिजेंड्स होते हैं, अब सिंपल बात है 2 इलेक्ट्रॉन मीन्स एक पेयर, एक लोन पेयर को डोनेट कर रहा है ये। अगर एक लोन पेयर को डोनेट किया जा रहा है तो इसको हम बोलते हैं यूनिडेंटेड। यूनि का मतलब होता है सिंगल, यूनि बोल दीजिए या मोनोडेंटेड की बात होती है। यूनिडेंटेड मीन्स सिर्फ आप बोल दो एक ही साइट हो, मीन्स जिसके अंदर सिर्फ एक ही डोनर एटम हो, एक ही डोनर एटम है, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिडेंटेड बोल दीजिए या मोनोडेंटेड। तो यूनिडेंटेड एंड मोनोडेंटेड एक ही चीज होती है और ये उनको बोला जाता है कि ऐसे लिजेंड्स जिसके अंदर सिर्फ एक ही डोनर एटम हो, एक ही डोनर एटम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिडेंटेड बोलते हैं। और जो Cn आता है वो यूनिडेंटेड में आता है, पर जो Cn आता है वो एम्बिडेंट लिजेंड्स के अंदर आ जाता है। अब एम्बिडेंट लिजेंड्स क्या होते हैं उस चीज को देखते हैं। एम्बिडेंटेड लिजेंड्स, एम्बिडेंटेड लिजेंड्स वो होते हैं जो आइदर साइड, दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके। फॉर एग्जांपल जैसे Cn है, अगर Cn को देखोगे तो ये कार्बन की साइड से भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है और नाइट्रोजन की साइड से भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। मीन्स इसके अंदर एक से ज्यादा डोनेटिंग साइड्स है, नाइट्रोजन भी है कार्बन भी है। अगर एक से ज्यादा डोनेटिंग साइड्स है तो उनको हम क्या बोलते हैं, एम्बिडेंट लिजेंड्स बोल देते हैं। और एग्जांपल आप NO2 का ले सकते हो, NO2 N के साइड से करता है, अगर NO2 को आप ऐसे लिख दीजिए ONO तो ऑक्सीजन की साइड से भी डोनेट कर सकता है। तो एम्बिडेंट लिजेंड्स होते हैं जिसके अंदर एक ही लिजेंड्स के अंदर एक से ज्यादा डोनर साइड्स हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं लिजेंड्स। देखिए यूनिडेंटेड मोनोडेंटेड को हम कर चुके हैं। अगर 2 डोनर साइड्स हो, फॉर एग्जांपल जैसे कि ऑक्जिलेट आयंस को देखते हैं, COO नेगेटिव, COO नेगेटिव, ये हमारा ऑक्जिलेट आयन हो गया है। अब जो ऑक्जिलेट आयन है इसके अंदर एक से ज्यादा डोनर साइड्स है, मीन्स एक से ज्यादा डोनर एटम है। देखिए इस साइड से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इस साइड से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो 2 डोनर साइड्स आ गई है या 2 डोनर एटम आ गए हैं इसके अंदर, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं बाइडेंटेड या डाइडेंटेड, बाइडेंटेड या डाइडेंटेड बोलते हैं। बाई बोल दीजिए या डाई बोल दीजिए, एक ही बात होती है। मीन्स बाइडेंटेड या डाइडेंटेड मतलब क्या है, एक ही लिजेंड्स के अंदर
एक से ज़्यादा डोनर साइट्स हो, एक से ज़्यादा डोनर एटम हो, तो मीन्स यहाँ पर ये देखिए एक लिगेंड तो एक ही हो गया है, पर इसके अंदर ये इस साइड भी नेगेटिव चार्ज है, इस साइड भी नेगेटिव चार्ज है, तो मीन्स इस साइड भी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, इस साइड भी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, तो इस साइड से भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, इस साइड से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, दो डोनर साइड्स आ गई हैं, इसलिए हम इसको क्या बोल देंगे, बाइडेंटेड या डाइडेंटेड बोलते हैं। कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं H2 को लेकर। H2 होता है, इसके पास लोन पेयर दो ही होते हैं, लोन पेयर दो होते हैं, पर साइड तो सिर्फ एक ही है, एक ही ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है, एक ही ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर है, पर यहाँ पर दो अलग अलग ऑक्सीजन आ गए, इसलिए जो H2 होता है वो यूनिडेंटेट में आता है, सिंगल मोनोडेंटेट के अंदर एक ही साइड, पर COO ऑक्सीलेट जो आयन होता है वो हमारा डाइडेंटेट के अंदर आ जाता है। इसी प्रकार ट्राइडेंटेट आता है, टेट्राडेंटेट आ जाता है, उनको हम आगे काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे। तो हम इसको साफ कर देते हैं अभी। अब हम बात करते हैं, हमने देखा जो लिगेंड्स होते हैं उसकी एक डोनर साइट भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, चार भी हो सकती है, 5-6 बहुत ज़्यादा हो, तो आप बोलोगे उनको पॉलीडेंटेट। पॉलीडेंट का मतलब वो बहुत सारी साइट हो। एग्जाम्पल आप नॉर्मल देख भी सकते हो या कर भी सकते हो। तो देखिए कई बार क्या होता है, नॉर्मली पॉली आप बोल दीजिए एक से ज़्यादा साइट, पॉलीडेंटेट। जैसे हम इथेन 1,2 डाइअमाइन का एग्जाम्पल लें, इथेन 1,2 डाई अमाइन का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो CH2 यहाँ पर आ जाएगा NH2, यहाँ पर आ जाएगा NH2। ये हमारा इथेन 1,2 डाइअमाइन, 1,2 डाई अमाइन के ऊपर आ गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टर्म आएगी चैलेट या चैलेशन को लेकर। चैलेशन क्या होता है इसको हम समझेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लीजिए हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, जो इथेन 1,2 डाइअमाइन इसको शॉर्टकट में EN से रिप्रेजेंट करते हैं। इथेन 1,2 डाइअमाइन को शॉर्ट फॉर्म के अंदर हम EN से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने एक एग्जाम्पल ले लिया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का CuEN ट्वाइस का। अब यहाँ पर समझो, ठीक है, इस चीज़ को हम समझते हैं। अब Cu के साथ जो इथेन 1,2 डाइअमाइन है वो 2 टाइम्स आया हुआ है, तो मान लीजिए 1 टाइम्स तो यहाँ पर आ गया, ये 1 टाइम्स और यहाँ पर देख लेते हैं NH2 CH2 NH2, ठीक है। अब क्या होगा, ये आपस में सेंट्रल एटम के साथ अटैचमेंट तो मिलेंगे, ये यहाँ पर अटैचमेंट आज में आ जाएंगे, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे। तो यहाँ पर अंदर देखिए इस साइड एक रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, अंदर क्लोज रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पर भी क्लोज रिंग का एक फॉर्मेशन हो रहा है। तो चैलेशन क्या होता है, जब कोई लिगेंड्स जिसकी एक से ज़्यादा डोनर साइट है, मीन्स देखिए एक से ज़्यादा डोनर साइट है, एक से ज़्यादा डोनर साइट होते हैं, जब वो सेंट्रल एटम के साथ अटैच करता है तो एक रिंग का फॉर्मेशन कर देता है। देखिए रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, जो रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, जो रिंग होती है उसको हम बोलते हैं चैलेट रिंग। जो रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, चैलेट रिंग बोलते हैं। जो लिगेंड्स रिंग का फॉर्मेशन कर रहा है उसको हम बोलते हैं चैलेट लिगेंड। तो यहाँ पर इथेन 1,2 डाइअमाइन चैलेट लिगेंड्स बोलोगे आप उसको, चैलेट लिगेंड्स बोल दोगे, ठीक है। और जो टोटल कॉम्प्लेक्स हमारा बन रहा है, कॉम्प्लेक्स हमारा क्या था, CuEN ट्वाइस, ठीक है, उसको आप बोलोगे चैलेट। एंड जो टोटल जो प्रोसेस हो रहा है इसको फॉर्मेशन के लिए जो प्रोसेस हो रहा है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, चैलेशन। तो चैलेशन क्या होता है, जब आप बोल दो एक से ज़्यादा डोनर एटम का कोई भी लिगेंड्स, या बोल सकते हो पॉलीडेंटेड लिगेंड्स, जब अटैच करता है सेंट्रल एटम के साथ, सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच करता है, तो रिंग का जो फॉर्मेशन हो रहा है उस रिंग को हम क्या बोलते हैं, चैलेट रिंग बोलते हैं, ठीक है। जो लिगेंड्स अटैचमेंट में आ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, मीन्स चैलेशन में जो लिगेंड्स आ रहा है उसको हम बोलते हैं चैलेट लिगेंड्स बोलते हैं। अब कॉम्प्लेक्स का जो फॉर्मेशन हो रहा है उसको हम बोलते हैं चैलेट, एंड जो प्रोसेस है हो रहा है उसको बोलते हैं चैलेशन।
और एक्चुअली में देखिए इसकी इम्पोर्टेंस अगर हम देखते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि जो चाइलेट लिजेंड्स होते हैं या जो चाइलेट्स के अंदर आते हैं ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल, क्योंकि रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, स्टेबल होता है। ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, जो चाइलेशन के अंदर जो प्रोसेस के अंदर जो चाइलेट बन रहा है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू किससे, यूनिडेंटेड से। अगर एक के साथ मान लो यूनिडेंटेड अटैच कर रहा है, एक उस कॉम्प्लेक्स को आप देखो, उस कॉम्प्लेक्स उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही बोल लीजिए, अगर आप उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी देख रहे हो किसके साथ, चाइलेट लिजेंड्स के अंदर जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन रहा है उसके साथ देख रहे हो, तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसके अंदर चाइलेट रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है या जो चाइलेशन के अंदर आ रहा है उसकी स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर आप यूज करो, इसका यूज किया जाता है सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए यूज किया जाता है, या सेपरेशन ऑफ लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड्स, सेपरेशन ऑफ लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। तो लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स को सेपरेट करने के अंदर भी यूज किया जाता है। कई बार एग्जाम्स के अंदर चाइलेट को लेकर क्वेश्चन बन जाता है हमारा 2 मार्क्स का, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए फिर से बात बैक टू टॉपिक आइए हमारा, जो स्टार्टिंग में हमने एग्जाम्पल लिया था एक, ठीक है। तो यहाँ पर एक टर्म आती है, तो देखिए सबसे पहले हम इनको एक बार फिर से नाम लिख देते हैं। ये हो गया हमारा काउंटर आयन, ये हो गया हमारा सेंट्रल मेटल एटम, ये हो गया हमारा लिजेंड्स, ये हो गया कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो ब्रैकेट है, ठीक है। अब यहां पर एक टर्म आती है कोऑर्डिनेशन नंबर को लेकर, देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है, सेंट्रल जो आप बोल दो सेंट्रल जो मेटल एटम है वो कितने लिजेंड्स के साथ अटैच कर रहा है। मीन्स यहाँ पर F इस 6 CN के साथ में जो लिजेंड्स हैं वो 6 टाइम आए हुए हैं, 6 टाइम्स CN 6 बार आया हुआ है, 6 बार अटैच कर रहा है। तो जो सेंट्रल मेटल एटम कितने लिजेंड्स के साथ अटैच कर रहा है वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो यहाँ पर Fe का जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा सेंट्रल एटम का वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर आप इनडायरेक्टली इसको बोलना चाहते हो तो हमें पता है जो लिजेंड्स होते हैं लुईस बेस के अंदर आते हैं, और बेस हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है। तो आप बोल दो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए गए हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट। जितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए गए हैं वही उसका क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो एक CN एक इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा, 6 CN 6 इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेंगे, तो इसका जो सेंट्रल मेटल आइटम है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो एक टर्म्स हमारी कोऑर्डिनेशन नंबर्स को लेकर थी। एक हमारा ऑक्सीडेशन नंबर आता है, उसको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जब नेमिंग करेंगे वहीं पर डिटेल से करवा देंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए मेन चीज जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर बनेगा वो हम करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग के ऊपर, काफी इंपॉर्टेंट है। उससे पहले हमें कुछ एक चीजों को याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए जो लिजेंड्स होते हैं उसकी एक टेबल मिलेगी आपको बुक्स के अंदर, लिजेंड्स के अंदर, उस टेबल को आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे कि यूनिडेंटेड के अंदर आते हैं हमारा F, इसके ऊपर जो चार्ज होता है -1 होता है, इसको हम बोलते हैं फ्लोरिडो बोलते हैं। आपको एज इट इज याद रखनी पड़ेगी। Cl -1 चार्ज बिल्कुल साथ याद रखना पड़ेगा, क्लोरिडो। Br -1 चार्ज, ब्रोमिडो। I नेगेटिव -1 चार्ज होता है इसके ऊपर, ये आपको ये याद रखना पड़ेगा। चार्ज काफी इंपॉर्टेंट है, चार्ज के साथ आपको इसका जो नेम है वो भी याद रखना पड़ेगा, आइडोनिडो, ठीक है। तो ये लिजेंड्स ये थे यूनिडेंटेड के अंदर, आगे सिंगल है।
ठीक है। इसके बाद आप डाइडेंटेट के अंदर कर लीजिए। अगर डाइडेंटेट के अंदर हम करें, आप कर लीजिए जैसे ऑक्सिलेट साइंस किया था हमने, 2 चार्ज होता है, ऑक्सिलेट बोलते हैं इसको। अब ऑक्सीजन, मोनो ऑक्सीजन -2 चार्ज, ऑक्जो। SO3 2 नेगेटिव, -2 चार्ज। सल्फाइटो बोलते हैं, SO4 2 नेगेटिव, -2 चार्ज होता है, यह आ जाएगा हमारा सल्फेटो। और नॉर्मल हम बात करें, न्यूट्रल्स की बात करते हैं, न्यूट्रल्स के अंदर आ जाते हैं हमारे H2O, चार्ज 0 होता है, इसको बोलते हैं एक्वा बोलते हैं। और हम करें H2O के बाद NH3 0 चार्ज होता है, अमाइन। CO 0 चार्ज होता है, कार्बोसाइल्स। ठीक है, तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे इस टेबल को, और भी आपको 5-6 और मिल जाएंगे। इस टेबल को आपको कंप्लीट याद रखना पड़ेगा विद चार्ज विद नेम, तभी जाकर आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो नेमिंग है तभी हम उसको समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक आई होप आप इस टेबल को याद कर लोगे, बाकी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग को करेंगे। तब तक धन्यवाद।